जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का 11वां, 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर जो कि सभी धर्मों से रिलेटेड है, इन सभी चैप्टर का निचोड़ आपको मैं वन लाइनर की फॉर्म में दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सभी के लिए जो ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन सा टॉपिक हो? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट से, मेन पॉइंट से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले होंगे, सारे के सारे इस टॉपिक में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने पॉइंट्स पर। पहला है हमारा, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ईसा मसीह। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बैथलेहम, फिलिस्तीन के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिलिस्तीन जो कि हमेशा जो है न्यूज़ में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा मसीह के पिता और माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह के माता पिता कौन थे? तो ये थे, माता का नाम था मरियम और पिता का नाम था जोसेफ। माता का नाम मरियम, पिता का नाम जोसेफ। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म किस दिन हुआ था? तो 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा मसीह ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? तो गैलीली प्रांत में ईसा मसीह ने सबसे पहले उपदेश दिया था। ईसा मसीह के कुल कितने शिष्य थे? ईसा मसीह के टोटल 12 शिष्य थे। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? एंड्स और पीटर। कौन थे? एंड्स और पीटर। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? तो 33वीं ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबल जो है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो कैरे ने। किसने? कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद किया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस। क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, ईसाई धर्म में त्रित्व क्या है? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, ये जो है ईसाई धर्म में त्रित्व है। नेक्स्ट है, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था? तो इस्लाम का उदय हुआ था मक्का के अंदर। कहाँ हुआ था? मक्का के अंदर। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का के अंदर। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था अमीना। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? चाचा अबू तालिब ने। हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब ने किससे विवाह किया था? तो खदीजा बेगम से। किससे? खदीजा से जो है इन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा जो है इनकी पुत्री का नाम था। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? तो अली हजरत हुसैन। क्या था? अली हजरत हुसैन जो है इनके दामाद का नाम था। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद को कब एक देवदूत जो है जिब्राइल का संदेश मिला? तो लगभग 610 ईस्वी में इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब को नबी और रसूल का अनुभव कब हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की उम्र में नबी और रसूल का अनुभव हुआ। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार कहाँ शुरू किया? तो इन्होंने इस्लाम का प्रचार मक्का में शुरू किया। इस्लाम धर्म का आधार क्या है? तो इसका आधार है एकेश्वरवाद, मतलब अल्लाह की पूजा। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद कब मक्का से मदीना गए थे? तो ये जो है 622 ईस्वी, 22 सितंबर 622 ईस्वी में जो ये मक्का से मदीना गए थे। मक्का से मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत हुआ। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना में किसे आदेश दिया था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है? ठीक है, नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों के 5 कर्तव्य क्या है? तो हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों के 5 कर्तव्य क्या है? पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है हज और 5वां है ज़कात। क्या है? ज़कात। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहाँ मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी? तो मदीना में जो इन्होंने मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? तो ज़वाबित। क्या कहा जाता है? ज़वाबित कहा जाता है कुरान के धार्मिक कानून को। नेक्स्ट है,
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? तो वे जो है केवल 63 वर्ष के थे। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो उन्हें जो है मदीना के अंदर दफनाया गया। नेक्स्ट है, कुरान में प्रतिनिधि के लिए क्या शब्द प्रयुक्त है? तो कुरान में जो है प्रतिनिधि के लिए खलीफा शब्द का प्रयुक्त किया गया है, उपयोग किया गया है। पैगंबर के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट है, खलीफा के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? खलीफा के साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख पंथ कौन कौन से हुए? तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख पंथ, या कह लें इस्लाम धर्म को 2 प्रमुख भागों में विभाजित हो गया। पहला है सुन्नी, दूसरा है शिया भागों में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुन्नी कौन होते थे? सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखने वाले सुन्नी होते थे। किसमें? सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखने वाले सुन्नी होते थे। नेक्स्ट है, सुन्ना पैगंबर किसका विवरण है? मोहम्मद साहब की कथनों और कार्यों का विवरण जो है क्या है? ये है सुन्ना पैगंबर। नेक्स्ट है, शिया कौन होते हैं? अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले शिया होते थे। इसमें अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले क्या होते थे? शिया होते थे। अली को शिया क्यों न्याय सम्मत अधिकारी मानते थे? क्योंकि अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट है, अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब और कहाँ हुई थी? 661 ईस्वी में करबला इराक के अंदर इनके पुत्र की हत्या हुई थी। ठीक है, हुसैन की हत्या ने शिया को क्या रूप दिया? निश्चित मत का रूप दिया हुसैन की हत्या ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इशाक ने लिखा। किसने? इब्न इशाक। नेक्स्ट है, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। क्या? ईद ए मिलाद उन नबी जो है पैगंबर साहब के जन्म पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, हलाकू ने कब और किसकी हत्या की? तो 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या की। नेक्स्ट है, हलाकू कौन था? तो मंगोलिया का नेता था। नेक्स्ट है, अब्बासी वंश इस्लाम के किस काल को दर्शाता है? तो अब्बासी वंश इस्लाम के स्वर्ण काल को दर्शाता है। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जो कि तुर्की शासक था, इसने खलीफा पद को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, नमाज के दौरान मुस्लिम किस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं? तो मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। भारत से मक्का किस दिशा में है? तो पश्चिम की तरफ है भारत से मक्का। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे, कौन थे? जरथुस्त्र, जिन्हें जोरोस्टर भी कहा जाता है। क्या? जोरोस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जरथुस्त्र का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जन्म प्राचीन ईरान के लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, जरथुस्त्र की माता का नाम क्या था? तो जरथुस्त्र की माता का नाम था दुधधोवा। कौन था? दुधधोवा। नेक्स्ट है, जरथुस्त्र के पिता का नाम क्या था? तो पौरुष हस्प। क्या था? पौरुष हस्प इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट है, इस्लाम आने से पूर्व ईरान में कौन सा धर्म था? तो जरथुस्त्र धर्म, या कह ले पारसी धर्म था। नेक्स्ट है, पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंदा अवेस्ता। क्या है? जिंदा अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, जिंदा अवेस्ता किस भाषा में है? तो ये जिंदा अवेस्ता अवेस्ता भाषा में है। नेक्स्ट है, पारसी धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के अनुयायी किसे मानते थे? तो एक ईश्वर अहुर। किसे? एक ईश्वर अहुर को मानते थे। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के धर्म स्थल को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। पारसी धर्म के धर्म स्थल को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर के अन्य नाम क्या हैं? तो अतिश बहराम या दर ए मेहर। पारसी धर्म के मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? अतिश बहराम और दर ए मेहर। नेक्स्ट है, पारसी धर्म में किसकी पूजा का विशेष महत्व है? तो अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। अकबर ने किस फारसी संत से प्रभावित होकर दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया? दस्तूर मेहर से। किससे प्रभावित होकर? दस्तूर मेहर से प्रभावित होकर। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो पारसी धर्म के ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार। सद्विचार या सद्वचन
या सदकार्य। ठीक है, नेक्स्ट है पारसी धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो नवरोज, नववर्ष और खारदोद साल। नवरोज जो कि नववर्ष है और खारदोद साल जो कि उनका जन्म है। नेक्स्ट है यहूदी धर्म को किस प्रकार का धर्म माना जाता है? ये पहला एकेश्वरवादी धर्म है। कौन सा? यहूदी धर्म पहला एकेश्वरवादी धर्म है। ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति किस धर्म से मानी जाती है? ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति यहूदी धर्म से मानी जाती है। नेक्स्ट है यहूदी धर्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है यहूदी ईश्वर को किस रूप में समझते हैं? यहूदी ईश्वर को त्रिएक मतलब परमपिता, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट है यहूदी अपने भगवान को क्या कहते हैं? यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। क्या कहते हो? यहवेह या यहोवा। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर कौन माने जाते हैं? तो ये जो है अब्राहम या इब्राहिम यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर माने जाते हैं। पैगंबर अब्राहम का पहला पुत्र कौन था? तो हजरत इसहाक। कौन था? हजरत इसहाक था। नेक्स्ट है पैगंबर अब्राहम का दूसरा पुत्र कौन था? तो हजरत इस्माइल इनका दूसरा पुत्र था। नेक्स्ट है हजरत इसहाक की माता का नाम क्या था? तो सराह था। इनकी माता का नाम क्या था? सराह। हजरत इस्माइल की माता का नाम क्या था? हाजरा था। हजरत इस्माइल की माता का नाम क्या था? हाजरा था। ठीक है, पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम क्या था? तो हजरत याकूब था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम क्या था? हजरत याकूब था। नेक्स्ट है हजरत याकूब का दूसरा नाम क्या था? तो इज़राइल था। हजरत याकूब का ही दूसरा नाम था इज़राइल। ठीक है, जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर किसने राष्ट्र बनाया है? यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर किसने राष्ट्र बनाया है? तो याकूब ने। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया है। नेक्स्ट है इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट है वर्तमान इजराइल का राजधर्म क्या है? तो वर्तमान इजराइल का राजधर्म है यहूदी धर्म, ज्यूज। नेक्स्ट है याकूब के बेटे का नाम क्या था? तो याकूब के बेटे का नाम था यहूदा या कह लें जूडा। ठीक है, नेक्स्ट है यहूदी शब्द किसके वंशज के लिए प्रयोग होता है? तो यहूदा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहूदियों की धर्म भाषा क्या है? इब्रानी, हिब्रू भाषा है यहूदियों की। नेक्स्ट है यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तनख। यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम है तनख। नेक्स्ट है तनख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हिब्रू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है तनख को किन नामों से जाना जाता है? तनख को किन नामों से भी जाना जाता है? इन्हें ताल मुद्रा या तोरा के नाम से भी जाना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम किसका है? तो पैगंबर मूसा का। किसका है? अब्राहम के बाद सबसे बड़ा नाम किसका है? पैगंबर मूसा का। नेक्स्ट है यहूदी धर्म केवल धर्म ही नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। बल्कि क्या है? बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। नेक्स्ट है यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश कब हुआ? यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश हुआ 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कब हुआ था? केरल के मालाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल कितने यहूदी बचे हैं? 1,45,00,000 या 1.45 करोड़ लोग ही यहूदी धर्म के बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो विश्व के सबसे अधिक यहूदी इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में लगभग कितने यहूदी रहते हैं? अमेरिका में लगभग कितने? तो 57 लाख जो है यहूदी कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे आज के ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर के फॉर्म में आपको सारे के सारे पॉइंट दे दिए गए हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय